वार्ता से समाधान निकलना चाहिए। मैं तो कहती हूँ सरकार खुद आकर यहाँ पे इनसे वार्ता करे। और इनकी जो मांगे हैं, जो जेन्युइन मांगे हैं, वो मांगे पूरी होनी चाहिए। उनके साथ तो पूरा हमारा झारखंड खड़ा है। हमारे योद्धा जो आज का हमारा भविष्य है, कल का हमारा भविष्य है, वो इस कगार पे आ चुके हैं। सरकार से आग्रह करते हैं कि वो आए, आकर इनसे वार्ता करें। सरकार को आके वार्ता करनी चाहिए। ये बीजेपी, मतलब आपका कहना है कि बीजेपी का कहना है? ये छात्रों का कहना है। और छात्रों को हमारा समर्थन है, नैतिक समर्थन है। तो इनकी मांगों को लेकर हमारा भी यही कहना है कि जो छात्र चाह रहे हैं वैसा हो जाना। तो सीआईडी जो जांच कर रही है उस पे आप लोग को भरोसा बिल्कुल भी नहीं है? जब सीबीआई जांच की मांग ये दिल्ली में कर सकते हैं, सीबीआई जांच होने के आपका वहाँ परीक्षा रद्द हुआ, सीबीआई जांच हुआ, वही नैतिकता के आधार पर यहाँ क्यों नहीं? यहाँ रद्द करवाइए। जेएसएससी और सीजीएल की परीक्षा रद्द करवाने में क्या दिक्कत? रद्द करवाइए, सीबीआई जांच करवाइए। जेएसएससी और जेपीएससी में संपूर्णता रिफॉर्म की मांग कर रहे हैं स्टूडेंट्स। क्या अभी के समय ये एकदम जरूरी हो चुका है, क्योंकि ये इतिहास आज का नहीं है, झारखंड गठन के समय का है? बिल्कुल बहुत जरूरी है, क्योंकि परिवर्तन होते चला जा रहा है। हमारे यूथ, अब हर एक यूथ के हाथ में मोबाइल है। सभी हमारे यूथ जागरूक, आप उन्हें भड़का या गुमराह नहीं कर सकते। वो सभी चीजें देख रहे हैं। वही जब सीबीआई जांच की बात आती है तब लोग कहते हैं कि जब पहली जेपीएससी में बीजेपी की सरकार थी उस समय भी जेपीएससी में गड़बड़ियां हुई, उसकी जांच आज तक सीबीआई कर रही है, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। तो बच्चों भरोसा करे तो किस पे करे? रिफॉर्म करे ना। अगर सरकार को इस सभी चीजों पर नहीं है, वहाँ पे जाकर आप सीबीआई जांच की मांग कर सकते हैं। यहाँ पे सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं? यहाँ भी होनी चाहिए। आप रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? आप अभी सत्ता में हैं, आप जो चीजें अभी चल रही है उसे सुधार लाइए। एक बार परीक्षा रद्द हुई, दूसरी बार परीक्षा रद्द हुई, हमने क्या सीखा? सरकार ने क्या सीखा? उसे क्या सीख मिली कि किस वजह से रद्द हुआ? इस पर तो अच्छे से जांच होनी चाहिए कि कहाँ पे हमारा ऐसा जो सिस्टम है वो लीक करता चला जा रहा है। तो इन सभी चीजों पर बात होनी चाहिए। छात्रों की जो जेन्युइन मांग को रख रहे हैं उन्हें पूरा कल से विधानसभा का मानसून सत्र आहूत है। आप लोग की रणनीति बन गई है क्या इसी मुद्दे को मुखरता से विधानसभा में उठाना है? सरकार को घेरने की पूरी तैयारी हो गई है। जवाब मिल पाएगा सरकार से, आपको क्या लगता है जब इस मुद्दे पे बातचीत हो? देखिए, जब वहाँ जाके जवाब मांगा जा सकता है दिल्ली में, तो यहाँ हम मांग रहे हैं तो जवाब देना चाहिए। आशा तो है, उम्मीद तो है, उम्मीद पर ही किरण जो टिकी होती है। मुख्यमंत्री का बयान आया है कि सरकार के द्वार सबके लिए खुले हैं, सरकार की आंख, नाक, कान, हाथ सब कुछ है। सीआईडी कार्रवाई भी कर रही है और जल्द इस मुद्दे पर जो है ठोस निर्णय लिया जाएगा। यही तो चीज है ना। बच्चे, छात्र बोल रहे सीबीआई जांच, आप सीआईडी पर अटके हुए। आप क्यों नहीं सीबीआई जांच करवा देते हैं? छात्रों की मांगे करवा दीजिए। परीक्षा रद्द करने की मांग, रद्द करने में क्या दिक्कत? रद्द करवाइए परीक्षा। वार्ता के लिए तैयार है सरकार? आप कह रही हैं कि सरकार को खुद यहाँ आना है, खुद आकर इनसे वार्ता। ठीक है। तो देखिए, इतना लेट क्यों हो गया आप लोग? देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है कि लोग इसे राजनीतिक मोड़ देने का प्रयास करते हैं। अगर हम पहले ही आ जाते ना, तो इनका जो ये चाह रहे हैं, हम नहीं चाहते थे कि छात्रों का जो अनशन है, जो अपने भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कहीं दूसरी दिशा की ओर बढ़े। क्योंकि जब भी भाजपा किसी चीज को लेकर खड़े होती, सरकार का यही कहना होता है कि नहीं, ये भाजपा करवा रही है, नहीं ये भाजपा कर। आप बता दीजिए, जितने युवा यहाँ पे खड़े हुए युवा, कौन भाजपा का? आपको संवेदना तो दिखानी होगी। हर चीज आप भाजपा भाजपा, इसी चीजों को लेकर हम आज ग्राउंड पर आए। और अभी भानु प्रताप शाही भी हैं। सर, बच्चों से बातचीत हुई, सरकार ने संदेश भी भेजा कि वार्ता के लिए तैयार हैं, तो क्या लग रहा है ये सब चीज मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा वार्ता के बाद? पहले तो झारखंड के छात्रों को सलाम करते हैं, जिन्होंने देश नहीं दुनिया को आईना दिखाया कि छात्र प्रोटेस्ट कैसा होता है। आज यहाँ से जंतर मंतर पर धरना करने वाले, प्रदर्शन करने वाले लोगों को सीख लेने की जरूरत है। सभ्यता के साथ, संस्कृति के साथ, अच्छे वक्तव्य और बातों से, अपनी बातों को प्रमुखता से रखते हुए सरकार को झुकाना, यह झारखंड के छात्रों से लोगों को सीखना पड़ेगा। और दुनिया में अब मैसेज जा रहा है। इनकी जो मांगे हैं, चाहे जेपीएससी का मामला हो, चाहे जेएसएससी की मामला हो, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी पार्टी इसकी नैतिक समर्थन करती है। हेमंत सोरेन जी को स्वयं आना चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी दे करके आना चाहिए।
और इस्तीफा दे करके छात्रों के बीच में आना चाहिए, यह छात्रों का मांग है। सर, बच्चे कह रहे हैं कि हम कोई एक व्यक्ति विशेष से लड़ाई नहीं कर रहे हैं, हमारी लड़ाई सिस्टम से है। बच्चे नहीं मांग कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन से इस्तीफा दे, जेपीएससी जेएसएससी में वो रिफॉर्म मांग रहे हैं। हेमंत सोरेन का इस्तीफा बीजेपी का स्टैंड है, बीजेपी का मांग है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सिस्टम का मुखिया कौन है? झारखंड में सिस्टम का मुखिया कौन है? जेपीएससी 6 के रिजल्ट से लेकर के जेपीएससी 14 तक का जो स्थिति है वो आपसे, हमसे, झारखंड के लोगों से छुपी हुई नहीं है। झारखंड सीजीएल उससे बड़ा घोटाला किसी भी नियुक्ति में पूरे दुनिया में नहीं हुआ होगा जो जेपीएससी सीजीएल में हुआ है। अब उसका प्रमाण है अभय तिवारी। आप उसको पकड़ लेते हैं लेकिन उसको रद्द नहीं कर रहे हैं। तो सीबीआई इंक्वायरी मांगना, ईडी इंक्वायरी मांगना, मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगना यहाँ के छात्रों का हक है और वो अपने हक पर कायम है। हम उनके साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं सरकार के द्वार सभी के लिए खुले हैं, छात्रों के मुद्दे पर भी ठोस निर्णय लिया जाएगा। अगर उनके द्वार खुले होते तो आज 14 दिनों से हमारे बच्चों इस हालत में नहीं होते। अगर उनके आंख कान खुले होते तो वो सीबीआई इंक्वायरी सेटअप करके हमारे बच्चों को गले लगाने यहाँ आते। अगर उनके आंख कान और हाथ खुले होते तो वो इतने ज़्यादा जेपीएससी और जेएसएससी में धांधली नहीं होती। साफ साफ प्रतीत हो रहा है कि छोटी मछली को फंसा करके ये मगरमच्छ पूरे छात्रों के भविष्य को निगलना चाहते हैं और हम छोटी मछली को फंसाने के फिराक में नहीं है। अबर बार हम लोग मगरमच्छ को खाने के चक्कर में हैं। मगरमच्छ को इस्तीफा देना होगा, मगरमच्छ को रिजाइन करना पड़ेगा, मगरमच्छ को नैतिक जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। सर, एक आखिरी सवाल, सीबीआई जांच की आप बात कर रहे हैं, ये उठते आ रहा है। पहली जेपीएससी में भी सीबीआई जांच हो रही है, अभी तक कोई इसका रिजल्ट सामने नहीं आया। ये सवाल उठते हैं सर, नहीं, सीबीआई क्यों जांच नहीं आया? आप लोगों को पता नहीं है, आप नए हैं इसलिए आपको पता नहीं है। मैं उस समय था, उस समय जेपीएससी के चेयरमैन सीबीआई के इंक्वायरी में जेल गए, पूरी कमेटी जेल गई, सारे लोगों को सजा हुआ, कन्विक्शन हुआ है। आप यह बात को नहीं बोल सकते हैं। ये जो बातें बाकी सुप्रीम कोर्ट तक अब विषय स्टे है तो हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कल मानसून सत्र कल से शुरू हो रही है, इसमें आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? हमारी पार्टी छात्रों के लिए सदन में पहला मिनट से आवाज को बुलंद करेगी। चूंकि राज्य का सबसे बड़ा ज्वलंत विषय छात्रों का डिमांड है। हंगर स्ट्राइक पर हमारे छात्र बैठे हैं और इनको ऐसे तड़पते हुए विपक्ष के नाते हम नहीं छोड़ सकते। लेकिन इरफान अंसारी बोल रहे हैं कि राजनीतिक रोटी सेक रही है बीजेपी। इरफान अंसारी को जेपीएससी का फुल फॉर्म पता नहीं है और जेपीएससी की बात करते हैं। इरफान अंसारी अभी भी आपके बीच में आकर के और जेपीएससी का फुल फॉर्म बता दे। जिसको जेपीएससी का फुल फॉर्म पता नहीं है वो जेपीएससी और जेएसएससी पर बोलता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य का क्या बात हो? देखिए, कल से विधानसभा का सत्र प्रारंभ हो रहा है और छात्र कई दिनों से यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं और व्यक्तिगत रूप से भी कई बार छात्र मिलते रहे हैं और हम सब लोगों ने ये महसूस किया है जेसीसी ने या जेपीएससी ने, दोनों ही संस्थान ने जो एग्ज़ाम लिया है उसमें से भारी गड़बड़ी हुई है। और मैं तो ये कहता हूँ गड़बड़ी नहीं बल्कि झारखंड के बच्चों का जो हक था, यहाँ की नौकरी को जेसीसी ने बेचा है और जेपीएससी ने भी वही काम किया है और इसका कई एक प्रमाण भी है, कई एक सबूत भी है। और आज भी सर्वदलीय मीटिंग थी जहां मुख्यमंत्री थे विधानसभा के अध्यक्ष के कक्ष में। मैंने साफ साफ कहा है कि भाई जेसीसी में जो गड़बड़ी हुई है और जेपीएससी में जो गड़बड़ी हुई है, सरकार को बिना बहस कराए उन सारे एग्जाम को रद्द करना चाहिए और पूरे मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। उस समय विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि कल मंत्रणा समिति की बैठक होगी, वहीं आगे फैसला होगी। लेकिन लड़कों की मांग जेन्युइन है और हमारी पार्टी, हमारे विधायक दल पूरी तरह से झारखंड की ये नौजवानों की जो मांग है उस डिमांड के साथ है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि ये मांग छात्रों की ही नहीं है, नौजवानों की नहीं है, ये मांग संपूर्ण झारखंड वासियों की है। हम सब तो यहाँ जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं। जनप्रतिनिधि तो हर 5 वर्ष में एग्जाम देते हैं
और पास करना पड़ता है। लेकिन आज जो पैसे लेकर के सरकारी कर्मचारी बनेंगे, पदाधिकारी बनेंगे, बाबू बनेंगे, तो अगले 30-35 वर्षों तक इस झारखंड में करप्शन की रायता बोएंगे। और इसीलिए हर झारखंड वासियों का, हर हमारे विधायक का काम हम सब लोगों का है कि झारखंड को इस करप्शन की दलदल से बचाना जरूरी है। और उसके लिए सदन में भी और सड़क पर भी हमारी पार्टी पूरी तरह से इस करप्शन के विरोध में, इस क्या कहते हैं परीक्षा में जो पेपर बेच रहे हैं नौकरी को, इसके विरोध में हम सब लोग संघर्ष के लिए तैयार हैं।